सुधाकर सिंह एपिसोड आप भूले नहीं होंगे और सुधाकर सिंह के एपिसोड ने कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर काफ़ी खटास पैदा कर दिया था। उसे धीरे धीरे पाटने की कोशिश हो ही रही थी और वो एपिसोड अभी पूरी तरह से समाप्त ही नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला किया था, उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और बताया था कि सारे अधिकारी चोर हैं, और मैं और नीतीश जी को भी बताया था इशारों इशारों में कि हम सब चोरों के सरदार हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश काफ़ी नाराज़ हुए थे और उनकी नाराज़गी साफ दिखी थी जब सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से सुधाकर सिंह का एपिसोड लगातार चर्चा का विषय रहा और इसने तल्खियां भी बढ़ा दी थी जदयू और आरजेडी के बीच। लेकिन अभी यह एपिसोड थमा भी नहीं है। सुधाकर सिंह अभी भी कई ऐसे मौके आते हैं जहां नीतीश कुमार की सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक और एपिसोड सामने आ गया है जिसमें एक और नीतीश कुमार को चोर और उनके अधिकारियों को चोर कहने वाले तेजस्वी यादव के सबसे करीबी विधायक ने मुंह खोला है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के सारे अधिकारी चोर हैं। मामला आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। एक तरफ जहां शराबबंदी को लेकर के उनके फैसले को बदला गया है, जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अंततः मानवता के नाते हो या जिस नाते भी हो नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि जिस तरह से खनन के इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर को जिस तरह से आपने देखा कि दौड़ा करके पीटा गया, उस पर प्रहार किया गया, उसके बाद से ये मामला और गंभीर होता जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का सुशासन और नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही है। पुलिस उस इंस्पेक्टर को छोड़ करके भाग गई और ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार के शासन पर हमला हो रहा है। बात इतनी ही नहीं है, आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर हमला इस बात को लेकर के भी हो रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जंगल राज वालों के साथ आ गए हैं और जंगल राज फिर से एक बार बिहार में दिखने लगा है। अब इस बात को बर्दाश्त राष्ट्रीय जनता दल जो वर्तमान है वो नहीं कर पा रही है, इसे पचाना भी उसके लिए मुश्किल है। हालांकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने ही कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि 2005 से पहले कैसा शासन था, हमने उसको बदला, हमने सब कुछ किया। और इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के शासन सुशासन में, क्योंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और पुलिस प्रशासन उसी के तहत आता है, ऐसी स्थिति में जो घटनाएं घटी हैं बिहटा में, उस घटना को लेकर के काफ़ी रोष व्यक्त किया है भाई वीरेंद्र ने। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सीधा अटैक उन्होंने किया है और कहा है कि पुलिस प्रशासन सारे चोर हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उसी क्षेत्र के विधायक होने के बाद भी उन्होंने अपने मकान को बनाने के लिए 1-1 इंच बालू खरीदा है। उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा वो ढीला हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन वो इस सब चीज़ों से कोई समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करती है। इस बात का उन्होंने नीतीश कुमार और राज्य की सरकार को संज्ञान लेने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह के बाद एक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने, जो कि प्रधान प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सारे अधिकारी चोर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरह का एक्शन होता है। क्या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर एक बार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने सुधाकर सिंह के मामले को दबा दिया है, उसी तरह से ये बयान भी दब जाएगा। और गठबंधन में तो अक्सर आप जानते ही हैं कि बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, शायद इस बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के बीच में तल्खियाँ बढ़ें। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।